शहनाज साहबा, आपका और आपकी जमात का क्या रद्द-ए-अमल है? आज नवाज शरीफ साहब अपॉइंट तो हो गए अनअपोज्ड अपने पार्टी के प्रेसिडेंट, लेकिन जो उन्होंने तकरीर की उसमें उनका जो उनकी तकरीर का महवर था, फोकस था तमाम, वो आपके जमात के बानी थे इमरान खान साहब, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ही इख्तिदार में आए थे और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने पहले ही उनको बता दिया था 2014 में कि ये एक तीसरी कुव्वत है और इनको लाया जा रहा है, वो उनकी मदद से ही सामने आए हैं। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया अलीना प्रोग्राम में बुलाने का। मुझे ये बताइए अलीना कि पाकिस्तान 2018 में बना था, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमारा माजी 2018 से ही स्टार्ट होता है। उससे पहले ना जनरल ज़िया किसी को याद है, ना जनरल जिलानी किसी को याद है, ना मियां नवाज शरीफ के 3 स्टेंट्स एक्ट जो वो क्लेप्टोक्रेसी पाक एक्सेलेंस है, जिस तरह लोगों ने इस मुल्क को लूटा नोचा, जैसे चीफ मिनिस्टर भाई होगा, प्राइम मिनिस्टर बड़ा भाई होगा, 26 लोग इनके खानदान के काबीना में रह चुके हैं। साकिब निसार साहब कौन है? आई हार्डली केयर। और जजेस पे किसने अटैक किया था? सुप्रीम कोर्ट पे किसने अटैक किया था? उम्रे पे कौन सा जज इनके साथ गया था? कौन बाप बेटी रात को वीडियोस देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि जी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनकी वीडियोस हम रिलीज करेंगे? जजेस को उम्रे पे कौन लेके जाता है? जर्नलिस्ट को उम्रे पे कौन लेके जाता है? एंड द गॉल ऑफ इट कि कहते हैं कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हमारा बैक हमसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हमसे ले लेते हैं। फॉर गॉड सेक, इंसान पहले देखे मैं खड़ा कहाँ हूं और फिर इंसान बात करे। ये एग्जैक्टली जिस तरह नहीं कहते कि इजराइल बॉम्बिंग फॉर पीस, ये वो जमहूर है। जमहूर वो है जो नवाज शरीफ को पीएम बनाए, उसकी बेटी को सीएम बनाए, उसके बेटे को मिस्टर लंदन बनाए, ये वो है। मरियम नवाज कहती है कि मेरे भाइयों पे तो पाकिस्तानी लॉ लग नहीं सकता क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और वो जो पाकिस्तान आते हैं एयरपोर्ट पे अपने केस माफ करवाने, जज तक तो वो तकलीफ नहीं करते जाने की, तो वो कहते हैं कि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है ही नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म 47 वाले के हमारा तो जी दादा गरीब आदमी था, लोहार था, और ग्रैंड डॉटर कहती नहीं जी हम तो रईस है, हमारे पास तो रईसों का पैसा है। तो अपनी तो पहले स्टोरी स्टेट कर ले, आप रईस है क्या, आप खानदानी है, आप गरीब है क्या, पॉलिटिशियंस हैं, आप जनरल ज़िया और जनरल जिलानी की अकेडमी से आए हैं क्या, आप कोई कायद आज़म की अकेडमी से आए हैं? और जो बीबी के बारे में ये लोग तस्वीरें जहाजों से गिराया करते थे, जो फिल्थी बातें कहा करते थे, अब उन्हीं के साथ जाके बैठ के पीडीएम 1 पीडीएम 2 बना ली। तो माजरत के साथ कीचड़ जब आप किसी पे उछालते हैं ना, वो खान साहब की पीटीआई के दामन पे नहीं लगता। वो तो अब हालात ऐसे हो गए कि वो तो उसी सेकंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ग्लोबल मीडिया, इन पे खुद आ जाते हैं। तो माजरत के साथ ये जब लोग बातें करते हैं ना, मुझे लगता है प्लैनेट मार्स पे बैठ के बातें। बट चंदाना साहिबा, आज यही जो जमात है और उसके साथ आपने इत्तेहादी का भी उनका जिक्र किया, पीपल्स पार्टी, आज शजीर मेमन साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, उन्होंने भी कहा कि बानी पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे के साथ या किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है बल्कि पाकिस्तान के साथ है। सो तमाम मुखालिफ जो है वो एक तरफ तो नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के, लेकिन ये जो एलिगेशन आयद की जा रही है कि अदलिया में काली भेड़ें हैं और जो कि बावनत कर रही हैं, जो फैसिलिटेट कर रही हैं, और फिर रिहाई के लिए एक पूरी राह हमवार की जा रही है आपके बानी की। और इसके साथ साथ ये भी, इस पे भी रिस्पॉन्ड आप कर दीजिएगा कि जहां पर ये जो एलिगेशंस इनकी तरफ से आयद की जा रही थी आज भी तकरीर में, लेकिन उसमें जनरल फैज और जनरल बाजवा का जिक्र नहीं था। आपके ख्याल में क्यों आज मियां साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र नहीं किया होगा? अब मैं आपको जी क्या क्या बताऊं, आपने तो इतने सारे सवाल पूछ लिए। पहला सवाल तो ये है कि सवाल क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि जो ट्वीट कोई पीटीआई वाला करता है, हमारे जो थॉट लीडर्स हैं, वो 3 दिन बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उस अपना स्टैंप लगा देती है। तो डजंट मैटर, कॉपी कैट सिंड्रोम तो इस मुल्क में चलेगा। काश ये खान की भी कॉपी करते, लंगर खाने खोलते, पनागाहें खोलते, सेहत कार्ड देते, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, लोगों के लिए बात करते। 3 दिन पहले सरगोदा में क्या हुआ है, मजाल है जो पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ कहा हो। पाकिस्तानी शहरी, बेशक वो मुसलमान नहीं है, सलीबी है, लेकिन उनके साथ जो हाल किया इन लोगों ने, उस पर तो कोई, वो तो इमरान खान की कॉपी कर लेते, उस पर तो ये लोग कॉपी नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरी बात, जनरल फैज और जनरल बाजवा का जिक्र जो आज उन्होंने, आज क्योंकि उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र किया और एलिगेशन जो उन्होंने तीसरी कुव्वत आपके जमात के बानी, उसके हवाले से उन्होंने जिक्र किया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का जिक्र किया। सुन ले जी, मैं तो जनरल ज़हीर को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ ये आपको बता सकती हूँ कि इन्हीं नून लीग के कुछ रिश्तेदार मेरे साथ दफ्तर में काम करते थे, उन्होंने मुझे खुद बताया कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की इतनी सख्त लड़ाई चल रही थी 2017 में। इशू ये था कि नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, नवाज शरीफ, ये मरियम नवाज या उसका चाचा शहबाज। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई
कि ये जो पूरा मॉडल टाउन का सानिहा करवाया गया था वो भी इसमें हो गया, डॉन लीक्स भी हो गए, ये ड्रामा टेलिंग सिंह की दी आर्मी इज फैसिलिटेटिंग टेरर इंडिया। इंडिया कौन सा हमारे चाचे का बच्चा है, उन्होंने तो कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जनरल बाजवा और जनरल फैज की बात उन्होंने पास्ट में की, जब हटवा दिया अब उनकी बात नहीं करते, अब उनको ज़हीरुल इस्लाम याद आ गया। बट ये मैं कह रहा हूं, जनरल जिलानी को क्यों नहीं याद आता, जनरल जिया क्यों नहीं याद आता? इनको अपनी सारी हिस्ट्री भूल गई है, इनको छांगा मांगा भूल गया है, इनको भूल गया कि पाकिस्तानी घास खाएंगे, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट की उन्होंने बात कही थी, और घास फिर अवाम को खिला दी और खुद जो है मैकडॉनल्ड्स खाते हैं और खिलवाते हैं और जूते 8-8 लाख के पहनते। आई एम सॉरी, मैं बहुत घटिया बातें कर रही हूँ, ये अखलाक से गिरी हुई है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है जब ये लोग ब्रेजन माउथ के साथ कुरान पे हाथ रख के झूठे हल्फ लेते हैं। इन सबको पता है कि ये 47 की पैदावार है, इन्होंने ये इलेक्शन नहीं जीता और फिर भी उन्होंने आईन पे, कानून पे, कुरान पे हाथ रखे, कस्में खा के ओहदे उठा लिए। तो क्या इन लोगों की किसी बात पे यकीन किया जा सकता है? इनके घरों से 200 अरब बरामद होते हैं, 97 अरब इनके घरों से निकलते हैं। ये खान के पीछे पड़ गए हैं, खान को। और लास्ट बात, जरूरी बात याद रखें, अगर इनको लगता है कि अगले 75 साल पाकिस्तान जिस तरह गुलामी में गुजरा है, ये इनकी सोच ही रहेगी। ये मौरूसियत कोई पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं है। खान हो ना हो, मैं हूं ना हूं, पीटीआई हो ना हो, ये पाकिस्तान वो नहीं रहेगा जो सिंध का उन्होंने मलीदा बना दिया है, कॉकरोचिस्तान बना दिया है। दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। सिंध की अवाम के टुकड़े, सिंध के लोग बोरियों में मिलते हैं, सिंध के जर्नलिस्ट बोरियों में मिलते हैं, सिंध का बंदा बात नहीं कर सकता। राइट, बट शहनाज साहबा, तमाम हकीकत अवाम जो है उसका ऑब्वियसली खमजाजा उठा भी रही है। आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में ये इस बात का जिक्र किया कि शेख मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला आपकी जमात के बानी जो है वो करना चाह रहे हैं। बार बार उनका जिक्र किया जा रहा है, अवाम को बताया जा रहा है कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो हर शख्स को जो है वो पढ़ना चाहिए। ये जरूर बताइएगा कि क्यों शेख मुजीबुर रहमान का नाम एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जस्ट टू सेटल स्कोर विद एस्टैब्लिशमेंट। देखें, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो ब्लैक डे था, या आर्मी पब्लिक स्कूल से जो ज्यादा तकलीफ दे था, जो बच्चों का हमारे हलाल किया गया था, वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की जुदाई थी। जो इंडिया को अल्लाह पूछे, उन्हें हिंदुस्तान, सॉरी इंडिया तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो सेकुलर नहीं रहे, वो अब हिंदुत्व का मुल्क हो गया, आरएसएस का। और वही मोदी इनके घर में आता है, चाय पीता है, उस दिन ताना मारा है बैठ के कि मैं तो पाकिस्तान पहुंच गया था बगैर वीजा लिए, मैं तो घुस गया था पाकिस्तान में। मोदी के अभी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बोला है कि हम तो पाकिस्तान में घुस के लोगों को मारते हैं। ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी कि जो बंदा के घर में घुस के मारते हैं, वहां की शादियों में घूम रहा होता है। जिंदाल के पास वीजा नहीं था, उसको मरी ले गए। ये कौन कहता है कि पाकिस्तान के सगे हैं? अगर उन्होंने पाकिस्तान ठीक करना होता तो 40 साल ये सो रहे थे, अपनी फैक्ट्रियां बना रहे थे, स्टील मिल्स, शुगर मिल्स, सड़कें अपने घर से लेके। इनका तो रोल जो है शहनाज साहिबा पता है सबको, लेकिन इदारे को जहां पर तनकीद का निशाना या उस पर सवाल उनके रोल पे उठाया जा रहा है, तो उसके लिए एज अ रेफरेंस शेख मुजीबुर रहमान का नाम को इस्तेमाल करना। अलीना, दैट इज रॉन्ग। नहीं, देखिए, हमारे इदारे से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इंडिविजुअल से इशू है। जनरल बाजवा साहब एक साइफर के सामने लेट के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये गुर्बत देखिए, ये महंगाई देखें, ये बिजली और गैस के बिल देखिए, खाने के बिल देखें, ये टेम्परेचर देखिए, ये हीट वेव देखिए। लोग तो उन्होंने मार दिए पिछले 2 साल में। हमारा हक बनता है जनरल बाजवा से बात करें, वो मेरी तरह सिविलियन है, वो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे। जनरल याया कोई डिनाई कर सकता है कि उन्होंने जो कार्डेज किया था ईस्ट पाकिस्तान में, वो जो एक सिगार लगा के बात कर रहे होते थे, क्या हमें पाकिस्तानियों को हक नहीं है कि हमारे भाई जो हमसे बिछड़ गए, कल को ये केपी को इस तरह कर देंगे, बलूचिस्तान को कर देंगे और हम चुप बैठे रहेंगे? एक एक जमीन हम किसी को देने को तैयार नहीं है। तो प्लीज ये बात कहना कि इदारे को टारगेट किया जा रहा है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया।